हे एवरीवन, ये वीडियो कोई भी स्टडी ब्लॉग नहीं है। इसमें ओनली मैं स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें करूँगी एंड आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं उसका मैं रिप्लाई करूँगी, क्योंकि बहुत सारे एक ही टाइप्स के कमेंट्स बार बार आते हैं, या चाहे वो टेलीग्राम हो या आपको इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सब पर एक ही टाइप के कमेंट्स आते हैं। तो चलिए मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो सबसे पहला बात है कि आप अपने वीडियो में अपना नाम क्यों नहीं लेती हैं। तो जैसे कि मैं अपना नाम ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई नाम से मेरा नाम पहचान कर मेरे चैनल के नाम से पहचाने तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे मैं आप लोग को अपना नाम बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम अमीषा सिंह है और मैं जो हूँ पीजी के स्टूडेंट हूँ और इसके साथ मैं यूजीसी नेट के तैयारी करती हूँ एंड साथ में बीपीएससी तैयारी 4 की भी। और दूसरा बात है कि आपका पीजी जो हो पीजी डिस्टेंस से है और या रेगुलर से एंड किस यूनिवर्सिटी से। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि मेरा पीजी जो है वो रेगुलर से है और मेरा सेशन है 24-26 से। मेरा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो मगध यूनिवर्सिटी है। मैं बिहार यूनिवर्सिटी से इसलिए एडमिशन नहीं ले पाई थी क्योंकि जब मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डेट आई थी तो उससे 2 महीने बाद जो है वो बिहार यूनिवर्सिटी में आई थी। तब तक मेरी एडमिशन वहाँ हो चुकी थी एंड मैं यहाँ से माइग्रेशन वगैरह निकाल चुकी थी, तो मैं यहाँ एडमिशन नहीं ली। लेकिन अब मेरी जो भी एडमिशन अब होगी, अगर मैं पीएचडी में अगर यहाँ मुझे चांसेस मिलती तो मैं यहाँ से करूँगी, वरना मैं कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से ही यूनिवर्सिटी से ही करूँगी। ओके। और आप किस चीज़ की तैयारी करती है, तो जैसे कि आप लोग मेरे अगर स्टडी ब्लॉग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं पीजी से पहले जो है बीएड की हुई हूँ और बीएड का जो मेरा सेशन है वो 22-24 है, जो कि सबसे मनहूस सेशन कहा जाता है। तो मैं उसी सेशन की हूँ और मैं पहले बीपीएससी तैयारी 4 की ही प्रिपरेशन करती थी, लेकिन मैं जो टीआरडी 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है कि इस चक्कर में मैं जो हूँ बीपीएससी टीआरडी 4 के प्रिपरेशन छोड़ दी थी बीच में और यूजीसी नेट की तरफ मैं की, क्योंकि मुझे एक बचपन से ही था कि मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करूँ और मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊँ। तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी बात नहीं है। और कोई नहीं चाहता है कि जॉब लगे, तो ये भी एक कॉज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को बड़े होने पर समझ में आती है, तो अब समझ में आई है। तो इसीलिए मैं अभी यूजीसी नेट का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि आपका यूजीसी नेट का ये कौन सा अटैम्प्ट था। तो देखिए, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड ये मेरे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन देने का एक ही मोटिव था कि मुझे क्वेश्चन के लेवल देखनी थी, क्योंकि मैं सुनती थी हर कोई से पीवाईक्यूज आते हैं तो कितने साल के आते हैं दिस डैट। तो इसलिए मैं एक एग्जामिनेशन में एक बार बैठ कर देखना चाहती थी एंड सोचती थी कि आखिर सही में आते हैं या नहीं आते, किस लेवल तक मुझे पढ़नी है, क्या पढ़नी है। तो इस तरह से मुझे एक पूरा व्यूज़ मिल चुका है एंड आप लोग से मैं एक वीडियो में शेयर जरूर करूँगी कि आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन कल देकर आई हूँ एंड मुझे अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसे पढ़ी और कहाँ से पढ़े, तो ये मुझे बेहतर तरीके से समझ में आ गई है। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। ओके। और बात है एक मिनट और एक है कि अभय सर की पेड बैच में आप ली है क्या। तो देखिए, मैं बस अभय सर या क्या कोई भी सर के मैं पेड बैच नहीं ली हूँ। अगर मैं लूँगी भी तो मैं केजीएस का लूँगी, बोली पेपर 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 के कहीं भी नोट्स सही से मिल नहीं पाते हैं और मुझे सबसे पहले अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि जब अपना नोट्स रहेगा तो बेहतर रहता है एंड पढ़ने में भी अच्छा लगता है। एंड मैं आप लोग से भी एक सजेशन मांगूंगी कि आप लोग अगर कहीं से भी कोई भी टीचर हो जो कि नोट्स प्रोवाइड करते हो तो उनका प्लीज़ मुझे नाम बताइएगा, मैं भी नोट्स बनाना चाहती हूँ। एंड कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं कि आप अपना नोट्स शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं टेलीग्राम पे नोट्स शेयर कर दूँगी। मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है, लेट इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ें मुझे ही करनी रहती है। एंड आप लोगों को पता ही है कि मेरी एग्जामिनेशन थी, कल ख़त्म हुई, आज से मुझे स्टडी स्टार्ट भी करनी है एंड एक तरह से मुझे एक शेड्यूल बनानी है अपनी कि मैं क्या पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे इसके साथ बीपीएससी टीआरडी 4 की भी प्रिपरेशन करनी है और इसके साथ मुझे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है। दोनों दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट एक है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग है, तो मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स भी बहुत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डीआई कल जो मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मुझे ऐसा लगा है कि डीआई के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो मुझे थोड़ा शेड्यूल बनाना पड़ेगा एंड मैं आप लोग से शेड्यूल अपना ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का एक बार डिमांड आता था क्या कि आप होल डे वीडियो शूट कीजिए। तो देखिए, मैं मॉर्निंग का तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जैसे आप लोगों को पता है कि बच्चे हैं तो मॉर्निंग का शूट करने में बन नहीं पाता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से हर चीज़ें मैं जब पढ़ती हूँ, जितना पढ़ती हूँ मैं हर चीज़ आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाऊँ तो जरूर दिखाऊँगी।
और सबसे बड़ी बात आप लोग को ये आती है कि आप लोग पूछते हैं क्या कि दीदी आप प्रिपरेशन कैसे करती है, खुद को मोटिवेट कैसे रखती है, कैसे आप शेड्यूल करती हैं कि हर चीज़ें आपके प्रिपेयर हो जाती है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें जो है माइंड सेट करनी पड़ती है। मेरा माइंड सेट टोटली है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने, इतने घंटे नहीं पढ़ने हैं, मुझे ये करने, दिस करने, डेट करनी है। तो एक शेड्यूल मेरे माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मुझे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मुझे पता है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, तो मुझे किसी भी हाल में मुझे पढ़ना है, चाहे मुझे रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 4 बज जाए, लेकिन मुझे अगर करनी है तो मैं वो करके ही सोती हूँ। तो ये एक आपको मन में बनाना होगा कि आज मुझे इतना पढ़ना है तो कैसे भी पढ़ना है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जब तक आप अपने मन में नहीं लेगा तब तक आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं लाइब्रेरी ही जाती हूँ, तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे सो जाते हैं, बच्चे या तो आप बाहर घूमने लगते हैं, तो आप लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सोच के गए हैं कि आपको 6 घंटे पढ़ना है ना, तो आप 6 घंटे पढ़िए। नहीं तो आप मान के चलिए कि 6 घंटे में मैं जो 4.5 घंटे या मैं 5 घंटे ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो ये आप एक मोटो बना के चलिए। आप लाइब्रेरी में या घर पे ही कहीं भी पढ़ते हैं तो एक मोटो बनाइए कि आपको इतने घंटे पढ़ने हैं तो इतने घंटे पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लगातार जो है 2 से 3 घंटे पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं 2 से 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो हूँ एक रखती हूँ कि मुझे अगर इतने घंटे में इतना चीज़ें कंप्लीट करनी है, अगर मैं इतना चीज़ कंप्लीट कर लूँगी तभी मैं उठूँगी, तभी मैं उठती हूँ, या मैं रील्स देखती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो ये आपको मन में बनाना पड़ेगा। ये आप खुद को ही जैसे कहते हैं कि खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, या एक तरह से है, क्योंकि आप दूसरों की बातों सुन सकते, सोच सकते हैं कि नहीं यार वो पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, तो ये एक बस मोटिवेशन थोड़ा मिल सकती है। लेकिन आप जब तक खुद को चीज़ नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ भी करके फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप क्यों ना 20 मोटिवेशन वाली वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप जब तक मन में नहीं ठानेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मन को बोलिए कि आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है किसी भी कीमत पर। तो ये सारी बातें हैं। और जहाँ तक बात आती है कि नोट्स शेयर करने की, तो देखिए मैं बहुत जल्दी कोशिश कर दूँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हर चीज़ें मुझे ही करनी रहती है, एंड PDF भी बनानी रहती है, मुझे खुद की भी स्टडी रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत सब चीज़ें हो ही जाती है। तो इसीलिए और बस इतना ही। एंड कल से मेरे जो है स्टडी ब्लॉग स्टार्ट होगी, और प्लीज़ मेरे स्टडी ब्लॉग को आप लोग प्यार दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो, एंड मोटिवेशनल लगी तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी, एंड उसके साथ ही VPSC TRE 4 से भी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द अभी शेड्यूल बनाऊंगी। अभी कुछ दिन बाद, जैसे ये वीडियो पोस्ट होने के बाद जो है मैं शेड्यूल बनाऊंगी, एंड हर चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी, तो जो कि मैं आपको कल वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या पढ़ी, कितना करी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। एंड मैं ये भी मतलब प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रात तक, जितने देर रात तक पढ़ती हूँ, अभी तो मैं रात तक नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, तो मैं 2-3 नहीं बजाऊँगी, 12 मैक्सिमम, 12 या 12:30 मेरे रात के जब तक बजेंगे, इतना, इससे ज़्यादा नहीं बजेंगे। एंड मैं सबसे पहले, अगर मैं UGC नेट की मैं बात करूँ कि मैं क्या पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं सबसे पहले नोट्स ही प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि पिछली बार मैं पेपर 2 की भी कुछ नोट्स छोड़ दी थी, यूनिट 9 एंड 10 मेरे बचे हुए थे, तो वो मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगी। कल्चरल स्टडीज़ के लिए मैं अभय सर का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं उन्हीं से वीडियो पॉज कर करके मैं वीडियो बनाती, नोट्स लिखती हूँ, तो बहुत ही मेहनत लगती है। अगर 4 घंटे का वीडियो, तो मुझे लगता है कि उसे नोट्स बनाने में मुझे 10 घंटे लग जाते हैं, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। एंड आप लोग बोलते हैं कि आप नोट्स शेयर नहीं करती है, देखिए बहुत ही मेहनत का नोट्स है, मैं शेयर जरूर कर दूँगी, लेकिन कुछ वक्त दीजिए मुझे। और इस तरह मैं पेपर 1 का भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं भी अच्छे से नोट्स अगर कोई सर बताते हो तो प्लीज़ उन्हें बताइए। एंड मैं कौन कौन से बुक प्रेफर करती हूँ UGC नेट के लिए एंड VPSC TRE 4 के लिए, तो मैं VPSC TRE 4 का एक अलग वीडियो बना दूँगी एंड UGC नेट का एक अलग वीडियो बना दूँगी। मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा बुक्स खरीद के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप जितना मिनिमम से मिनिमम बुक खरीद ले वो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक कि बुक की बात आती है, तो मैं रजत सर की पेपर 1 की बुक मैं ज़रूर खरीदूँगी, एंड उसके बाद मैं रिव्यू शेयर करूँगी आप लोग से कि रजत सर की जो बुक है वो कैसी है, क्योंकि मुझे जो बुक चाहिए वो यूनिट वाइज चाहिए। एंड मेरे पास एक बुक है, अब उधर है, उसमें दिए हुए, लेकिन वो सही ढंग से उसमें दिए नहीं है, इसलिए वो मुझे बुक अच्छा नहीं लगता है। एंड मैं वो उस बुक का उपकार की वो बुक है, ठीक है, उपकार की बुक है, तो मुझे वो सही नहीं लगी है पेपर 1 की। एंड पेपर 2 की मैं बात करूँ तो मैं जैसे हमेशा वीडियो में बताई कि अरिहंत की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए। एंड PYQs के लिए मैं आपको PW की बुक एंड यूथ की बुक, ये दोनों बुक से मैं पढ़ती हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी हर चीज़ें आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो में, तो थोड़ा
पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं जितने भी प्रॉमिस किए वो सारे मैं कंप्लीट करूँगी अब, क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन खत्म हो गई है एंड मैं धीरे धीरे वीडियो सब चीज़ों पर बनाऊँगी। और इस तरह जो मेरी वीडियो खत्म होती है एंड कल से प्लीज़ मेरे स्टडी ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मोटिवेशन लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा एंड सपोर्ट भी गाइस, क्योंकि आप लोग का एक सपोर्ट जो है हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करता है। एंड इस तरह हम लोग को अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का भी मौका मिलता है एंड आप लोग से शेयर करने का भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को हम लोग शेयर करते हैं तो हम लोग को चीज़ें नहीं बढ़ती है, नॉलेज हम लोग को भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड मिलते हैं कल से स्टडी ब्लॉग में। एंड ये एक स्टडी ब्लॉग स्टडी डे चैलेंज ही रहेगी जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तब तक। एंड आप लोग से मैं रिजल्ट्स खुला शेयर करूँगी इस बार कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। मुझे पता है कि मुझे यूसीसी नेट में इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।